स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक स्टेज, हर एक सेंट्रल लेवल के सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री किसी भी एग्जाम में 20% पूछा जाता है। हिस्ट्री यूपीएससी से लेके बियॉन्ड तक के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें चाहे टीचर कहा जाए बीच में, या फिर आपको एसएससी कहा जाए, या गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम आ जाए, उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा। मैं आपको हिस्ट्री 0 से हीरो तक पढ़ा दूंगा। मैं बहुत ही कम समय में आप लोग को पूरी हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो हमारा फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री का। तो चलिए, आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ में ही, या आप लोग, मैं जो पीडीएफ ऊपर करूंगा तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, मैं आपको टैब की पेन से ही पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप लोग को। मैं नॉर्मल सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मुझको। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरा पहला टॉपिक है इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास, यानी जिसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। वो होता क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट का। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसे याद करना आपकी काम है, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं? तो ये एक यूनानी शब्द से, यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है। ये एक यूनानी भाषा का एक शब्द है जो हिस्टोरिया से बना है, जो हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है गहरी छानबीन के बाद प्राप्त ज्ञान। यानी हिस्ट्री वो है जो हम गहरी छानबीन करते हैं, काफी बहुत ही मेहनत करके जिस चीज को अर्जित करते हैं, उससे प्राप्त ज्ञान को ही हम हिस्ट्री कहते हैं। क्या, मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ एक नॉलेज के लिए, क्या हर बीती हुई बात इतिहास है? क्या जो चीज बीत रही है, क्योंकि अभी जो वक्त बीत चुका है वो भी एक इतिहास है क्या? तो आपका जवाब आना चाहिए कि नहीं। इतिहास का सबसे सरल माने ये होता है, उत्तर ये होता है कि हर बीती हुई बात इतिहास नहीं होती है। इतिहास उसे ही कहते हैं जो उस बीती हुई बात का साक्ष्य प्रमाण हो। मैं आगे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की प्रमाण होती है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि इतिहास उसे कहते हैं जिस बात की बीती हुई बातों की प्रमाण यानी साक्षी हो। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है? ये बना है इति जोड़ हास से। इति जोड़ ह जोड़ हास से। इति जोड़ ह जोड़ हास से। इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। मैंने अभी समझाया आप लोग को कि हर बीती हुई बात ये नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले पानी पी, वो एक इतिहास नहीं है। लेकिन हमारे देश भारत के लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, ये एक इतिहास है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आप इस नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से स्क्रीनशॉट ले सके। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है इतिहास क्या है। अगला है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो बीती हुई उल्लेखनीय बातें, मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट है, बीती हुई उल्लेखनीय घटनाएं, जिसे तथ्य यानी जो चीजें होती है, कुछ स्मारक हो या कोई चीज हो, और साक्ष्य यानी लिखी हुई प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया जा सके, उसे इतिहास कहा जाता है। उसे इतिहास कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास के जनक कौन है, कौन थे, परंतु मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि मैंने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि इतिहास एक यूनानी भाषा से बना हुआ है। तो उसी देश के एक विद्वान गुजरे जिनका नाम था हेरोडोटस, जिनका नाम था हेरोडोटस। इन्हें इतिहास के पिता, फादर कहा जाता है। इन्हें इतिहास का फादर कहा जाता है। ओके, एक और पिता है, टेसियस नाम से है, ये भी यूनान के ही है, परंतु इनका जिक्र बहुत ही कम होता है, के बराबर होता है। मैं इसे ना के बराबर लेता हूँ, इनका बहुत ही कम जगह पर इनके बारे में चर्चा होती है।
हमने यहाँ तक जितनी पढ़ी कि जिस बार घटनाएं बीती हो, जिनका तथ्य हो और साक्ष्य हो, उनका प्रमाणित उसे उसके द्वारा प्रमाणित किया सके, उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, जो यूनान के रहने वाले थे। एक और यूनान के साइंटिस्ट थे, सॉरी विद्वान थे, जिनोटेसिस नाम था उनका। वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु उनका उतना जिक्र नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर जाएंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट का, आप लोगों को काफी फायदा होगा। ओके, अगले पेज पर चलेंगे। मैंने यहाँ लिखा भी है, परंतु मैंने ऊपर बता चुका था आपको। हेरोडोटस, इनके बिना इतिहास संभव ही नहीं है, इनके बिना इतिहास को जानना संभव ही नहीं है। हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पुस्तक का नाम, यानी हेरोडोटस ने जिस पुस्तक को पहली बार लिखी, जो इतिहास है, उसे हिस्टोरिका कहते हैं। उसे हिस्टोरिका कहते हैं। इसे यूनानी भाषा में लिखा गया था। यूनानी भाषा में लिखा गया था। ओके, हम पूछेंगे कि ऐसा क्या है सर, हमारे भी कुछ गुजरे हैं, क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ये थे, वो थे, बहुत सारी चीज थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य थे, उन्हें पिता क्यों नहीं कह दिए? हम हेरोडोटस को पिता क्यों कहते हैं? तो इन्हें पहली बार पिता किसने किया था? तो रोमन दार्शनिक सिसेरो ने, रोमन दार्शनिक सिसेरो ने, ये बात याद रखें, सिसेरो ने, रोमन दार्शनिक सिसेरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। रोमन दार्शनिक सिसेरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। क्लियर है ये बात? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा हेरोडोटस के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, यूनानी भाषा में लिखी गई। रोमन दार्शनिक सिसेरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। क्लियर है? आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको नोट बसाने में आसानी होगी। तो अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतिहास पीछे की बातों को कहा जाता है। उससे पहले हमें कुछ एडी बीसी जो हम लोग सुनते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, उस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, यानी अभी जो हम लोग इस कैलेंडर के अनुसार आज क्या है, 2026 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। उसके अनुसार ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उस साल को, ईसा मसीह का जिस साल जन्म हुआ था, उस साल को 0 वर्ष कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी साल आगे बढ़ता गया, उसे हम ईडी कहते हैं, यानी एनोडोनमी करते हैं। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड इसको कहा जाता है। इसे सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा भी कहते हैं, क्योंकि एडी में ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमें धर्म से उठकर पढ़ाई करना है, तो इसे सीई भी कहते हैं, ईडी भी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीजों को बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहते हैं, बीसी कहते हैं। इसे बीसी भी कहते हैं, ईसा पूर्व से पहले कहते हैं। ओके, ये इतना नॉर्मल, ये सभी बात को जानकारी होती है, इस बारे में आप लोग जाने, इनके नोट लिख लेंगे दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने पढ़ा था इतिहास को जानने के लिए कौन सी बात इतिहास है, नहीं उसके साक्ष्य होने चाहिए। तो हम जानेंगे इतिहास के साक्ष्य क्या होते हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, एक लिखित साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक चीज वो होती है जिसका कोई चीज हो, वस्तु हो, जैसे कोई क्वाइन हो, सिक्का, कोई स्मारक हो, कोई टेम्पल हो, कुछ हो, इस प्रकार के। लिखित में क्या होता है, कोई बुक हो, कोई पेज हो, कोई ग्रंथ हो, ये लिखित साक्ष्य में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास के 2 साक्ष्य माने जाते हैं। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा प्लस तत्व, यानी पुराना सामान। मैंने कहा था सामान, पुराना सामान। उदाहरण के लिए कोई स्मारक हो, कोई भवन हो, कोई सिक्का हो, कोई अभिलेख हो, कोई मृदभंड यानी मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन इत्यादि। ये सारी पुरानी चीजें जब मिलती हैं तो हम उसे कार्बन डेटिंग के द्वारा देखते हैं कितना पुराना है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें मिली, कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब इसमें आता है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। अब वही पढ़ेंगे, इससे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इस चीज को याद रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमेस्टिक कहते हैं। ओके, अभिलेख यानी जो लिखा है उनके अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं, यानी इपिग्राफी कहते हैं। ओके, इसको उतना नहीं, पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अच्छा रहेगा। हम लोग आगे चलते हैं। लिखित साक्ष्य, मैंने दो साक्ष्य पढ़ा, एक पुरातात्विक साक्ष्य, एक लिखित साक्ष्य। हमने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ लिया कि पुराने सामान के द्वारा, यानी स्मारक, सिक्के, क्वाइन, मृतभंडियन, सारी चीजें जो मिलती हैं उन्हें कार्बन डेटिंग के द्वारा हम जानकारी लगाते हैं कि वो कब का बना हुआ है। उस अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इतना पुराना सामान है, ये उस सिविलाइजेशन का है, ये उस समुदाय का है। आगे हम लोग लिखित साक्ष्य के बारे में जानेंगे। लिखित साक्ष्य किसे कहते हैं, ये क्या होता है? लिखित साक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं। लिखित साक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धार्मिक, एक होता है गैर धार्मिक, एक होता है विदेशी यात्रियों के द्वारा विवरण। हम जानते हैं कि पहली बार इंडिया में, हमारे भारत में कोई विदेशी जो आए थे यात्री, वो चाइना से थे, वो क्या लिखे हमारे देश के बारे में, ये सारी चीजें हम जानते हैं। वो क्या देखे, पहले आज के दौर में क्या है ना कि आप कहीं जाते तो ब्लॉगिंग करते हैं, उस जमाने में ब्लॉगिंग नहीं था, आप वीडियो कैप्चर करते हैं। आज के दौर में इस टाइम वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते, तो वो लोग साथ में पुस्तक लेके चला करते थे, वो लोग साथ में पेपर लेके चला करते थे कि जो होगा वो लिख दिया करते थे। इसके थ्रू वो सारी चीजें जब मिलती है तो वो लिखित साक्ष्य के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिखित साक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे हम जानेंगे कि धार्मिक साक्ष्य क्या होता है। धार्मिक साक्ष्य वो होता है जो धर्म के अनुसार लिखा गया हो, जो धर्म के अकॉर्डिंग लिखा गया हो। तो हम जानते हैं कि सबसे पुराना धार्मिक साक्ष्य है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पुराना है, और शायद शायद नहीं कहूंगा, ये सत्य है कि ये सबसे पुराना धार्मिक लिखित साक्ष्य है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं, चार वेद होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जैन अवस्था है जो पारसी धर्म का है, उसके बाद त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का है, और युक्ति सूत्र है जो जैन धर्म का है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पुराना साक्ष्य, धार्मिक साक्ष्य ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में क्या सब आता है देखेंगे। उसके अंदर अभिनव शुकुंतलम कालिदास का लिखा हुआ है, मुद्रा साक्ष्य विशाखदत्त का लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र चाणक्य का लिखा हुआ है। मैं वही बताना चाहता हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, पर इसका रिलेटेड किसी भी इकोनॉमिक्स से नहीं था, इसका रिलेटेड पॉलिटिक्स से था। ये बात याद रखेंगे, इसका रिलेटेड पॉलिटिक्स से था। आगे पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, राजनीति कंचा है, कलन के द्वारा लिखा गया। ये सारी गैर धार्मिक चीजें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पेज पर चलते कि हमें बहुत ही कम समय में इसे रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, अगला चीज है विदेशी यात्रियों के द्वारा विवरण। मैंने पहले कहा था कि आज के दौर में लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आज के दौर में लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, आज के दौर में लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। उस दौर में ये सब कुछ नहीं था, तो लोग अपने साथ में कुछ पुस्तकें, कुछ किताबें, कुछ पन्ना लेकर चला करते थे, जिसके द्वारा वो उस सभ्यता के बारे में बताया करते थे। उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं लिख दिया हूँ, आप लोग इसे लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग इसे 10th में पढ़ा करते थे इनके बारे में। अगर आप पता हो तो जो जुड़े हुए हैं अच्छे स्टूडेंट उन्हें पता ही होगा। फिको फाहिम के द्वारा लिखा है, सिपिक की हेवंस के द्वारा लिखा गया, किताबुल हिंद, ताकी हिंद, अल-बुरूनी के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही विद्वान लोग थे ये, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे हम, जब हम डच के बारे में पढ़ने जाएंगे। सॉरी दोस्तों, मैं मिस्टेक हो गया मुझसे। आगे हम लोग इतिहास कला विभाजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे स्रोत साक्ष्य के आधार पर इतिहास का विभाजन किसके द्वारा हुआ गया, इतिहास कब से कब है, तो स्रोत साक्ष्य के आधार पर करेंगे। इतिहास के 3 वर्ग होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनसे अंग्रेजी में कहते हैं पहले ओल्ड हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, क्लियर है। एंशिएंट हिस्ट्री मैं ऊपर लिख शॉर्ट फॉर्म में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल अंग्रेजी में कहते हैं इसे,
और इसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है बच्चों? इसे आप लोग याद रखेंगे। ओके, इसे नोट में लिख लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आता है। ये तीन शब्दों, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिससे प्राग प्लस ऐतिहासिक कहते हैं, यानी पुराना इतिहास। इसका विवरण या इसकी बारे में जानकारी हमें पत्थर के औजार के द्वारा किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई पूछे प्रागैतिहासिक काल को हम किस आधार पर पढ़ते हैं, तो पत्थर के औजार के आधार पर। ये मोस्ट वीवीआई है कि प्रागैतिहासिक काल को हम पत्थर के आधार पर पढ़ते हैं। इसे पाषाण काल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे नोट में। इसे पाषाण काल कहा जाता है, यानी स्टोन एज कहा जाता है। कोई पूछे कि प्रागैतिहासिक काल कौन सा युग है, तो पत्थर युग है। पत्थर युग है। इस काल में का केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, यानी इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। इसमें केवल वस्तु मिली है, हमें वस्तु मिली है, इसमें केवल वस्तु मिली है। आगे पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल का भी काफी वर्ग है, तो आगे जानेंगे। इसलिए आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नोट लिख लेंगे। एग्जाम में पूछने का काम है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें क्या पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? इसमें सबसे ज्यादा पूछ सकता है आपसे कि पाषाण काल किसे कहा जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल, इस काल के पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रागैतिहासिक काल के सिर्फ साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, लेकिन इसके पुरातात्विक भी है और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन लिखे को पढ़ा नहीं गया, मानी इन्हें जो लिखा हुआ साक्ष्य में मिला है उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसी के अंदर आता है इंडियन क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें कुछ कुछ चीजें मिली हैं जिसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, प्रमाणित नहीं किया गया। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इन लोग के सामान भी मिले हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें शिव का डांसिंग गर्ल मिली, शिव की मूर्ति मिली, कुछ क्या मिला, वो सब के बारे में भी मुझे साक्ष्य मिला और लिख के साक्ष्य मिला। जिस पर बैल का कोई चिन्ह है, कोई वो है, उसके बारे में पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो इसे आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका नोट आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Interrupting. This is the issue. Okay. No problem. Sorry for interrupting. अगला है ऐतिहासिक काल। इस काल के पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लिखे हुए साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य में मिला है उसे पढ़ा भी गया है। क्लियर है दोस्तों? ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, इतिहास के बारे में और अच्छे जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास जिसे 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्लास खत्म होने वाला है। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है वो 25 लाख से लेके 2500 बीसी के बीच है। 25 लाख से लेके 2500 बीसी के बीच है। और आधे ऐतिहासिक काल 2500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच है। ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। और ऐतिहासिक काल 600 बीसी के बाद है और वो अभी से लेके चल रहा है। 600 बीसी के बाद से अब तक जो है सब उसके अंदर ही आ रहा है। मैंने उस टाइम पढ़ा है कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, यानी पत्थर युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया। एक तो पुरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना पत्थर, मध्य पाषाण काल यानी बीच काल का पत्थर, नव पाषाण काल यानी नए काल का पत्थर। इसे 25 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक पढ़ा गया। हम आगे जानकारी लेंगे, शॉर्ट में अभी जानकारी ले लीजिए।
मध्य पाषाण काल को 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक और नव पाषाण को 4,000 से लेकर 2,500 बीसी तक। आदि ऐतिहासिक काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में पढ़ते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यानी मुगलों से लेकर देश आजाद होने तक या अब तक सारा कुछ इसमें पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका नोट आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आगे हम आज की क्लास के जो एथोलॉजी कड़ी है उसमें सवाल बनाते हैं। ऐसे सवाल तो यहाँ पे बना हुआ है, परंतु इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ सवाल है कि हेरोडोटस में यहाँ दिखाने के लिए आया था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसे पूछा गया है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? उसकी पुस्तक का नाम क्या है? क्या था? तो आप बताएंगे क्या था? क्या ज्योग्राफी, क्या हिस्टोरिका, क्या नेचुरल हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि हिस्टोरिका है जो यूनानी भाषा में लिखा गया है, इसे भी याद रखेंगे, जो यूनानी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? याद कीजिए, मैंने एक चीज कहा था कि रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल को अभी आप बनाएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो मनुष्य के आरंभिक विकास जब हुआ था तो उसे किस काल से जाना जाता था? इसे आप हम बना कराएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक एनसीईआरटी सीरीज भी आप लोग के लिए लाऊंगा। ज्योग्राफी, नेचुरल हिस्ट्री, सिविकी, इंडिका, इसमें से कौन सम्मिलित गलत है? बता दो। क्या नेचुरल हिस्ट्री हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई? नहीं बच्चों, गलत बात को फंसाने के लिए सिर्फ हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। ओके, थैंक यू बच्चों। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ आप लोग के साथ जुड़ेंगे। इसी प्लेलिस्ट में आप लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू।